हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज अपने लेक्चर का ये डे 14 है और हमने अभी जो स्टार्ट कर रखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने स्टार्ट कर रखा है। न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियोज अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रहे होंगे कंसेप्ट, है ना। अब देखिए, हर रोज़ मतलब वीडियोस देखने का फ़ायदा ये आपको होगा कि जो कंसेप्ट है वो आपके रिवाइज होंगे, आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम एकदम वहाँ पे कैसे उसको कर सकते हैं, है ना। टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यही फ़ायदा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का कि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो उधर आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होता। नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन को देखोगे और उस कंसेप्ट का आपको पता ही नहीं है कि क्या कंसेप्ट है, तो उधर आप फिर बैठ के सोचोगे कि कैसे करें कैसे करें। इससे अच्छा है कि आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और वो कहाँ से होंगे? अभी तक आपके जो PYQ हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आप उन सबको कर लेते हो तो आपके जो कंसेप्ट है वो रिवाइज होते चले जाएंगे और आपके माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। फार्मूला आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो देख लेते हैं आज हम यहाँ पे करने वाले हैं 2016 का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज करेंगे दिसंबर 2016 एंड जून 2016, ठीक है। आपने अभी तक देखा होगा जो आपका रेशियो रहा है, ठीक है, वो आपका 5 क्वेश्चन रहते हैं। 2 आपके पार्ट बी में आते हैं, 3 आपके पार्ट सी में। अभी तक तो यही रहा है, देखते हैं और क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं दिसंबर 2016 में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट एक्स टी वाई टी सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है। इफ x1t y1t एंड x2t y2t आर टू सॉल्यूशंस एंड फाई टी इज इक्वल टू x1t y2t माइनस x2t y1t देन डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ठीक है। आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशंस गिवन है ना। तो अब आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनको भी सेटिस्फाई करेंगे, है ना। आपके पास जो ये सॉल्यूशन है x1t y1t एंड x2t y2t, तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपके इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेंगे, है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमें तो फाई टी निकालना है, ठीक है। फाई टी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? फाई टी हमें दिया हुआ है, डी फाई अपॉन डी टी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो डी फाई अपॉन डी टी क्या होगा? डी फाई अपॉन डी टी यू इंटू वी का फॉर्मूला यूज कीजिए यहाँ पे। x1t एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y2t विद रिस्पेक्ट टू टी एंड प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x1t इंटू y2t एज इट इज़ एंड माइनस सेम यहाँ पे कर लीजिए x2t एज इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1t, ओके, एंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x2t y1t एज इट इज़, ठीक है। तो यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए x1' आपका यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन x1t है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए आपके पास जो सॉल्यूशन गिवन है, आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या है? x' इज इक्वल टू टी वाई माइनस ऑफ एक्स, है ना। एंड सेकेंड आपके पास क्या है? y' इज इक्वल टू टी एक्स माइनस ऑफ वाई, है ना। अब जो आपके पास सॉल्यूशंस गिवन है, सॉल्यूशन आपके पास क्या है? सॉल्यूशंस आपके पास हैं x1t y1t एंड x2t y2t, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो आपके पास ये सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? x1' इज इक्वल टू टी y1t माइनस ऑफ x1t एंड x2' क्या आएगा यहाँ से? x2' इज इक्वल टू टी y2t माइनस ऑफ x2t, ठीक है। सेम यहाँ पे y के लिए कर लीजिए y1' इज इक्वल टू टी x1t माइनस ऑफ y1t, ओके, एंड y2' क्या आएगा यहाँ से? इज टी x2t माइनस ऑफ y2t, ठीक है। अब डी फाई अपॉन डी टी क्या है?
डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी इज x1t y2 डैश टी प्लस y2t एज इट इज x1 डैश टी माइनस x2t y1 डैश टी एंड माइनस x2 डैश टी y1t। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही वैल्यूज़ पुट करोगे x1t एज इट इज़, ठीक है, x1t एंड y2 डैश टी आपकी ये रही वैल्यू, यहाँ पे रख दीजिए। क्या आएगा t x2t माइनस ऑफ y2t, ठीक है, प्लस y2t एज इट इज़ एंड x1 डैश टी की वैल्यू यहाँ पे है, ये रख दीजिए। क्या आएगा t y1t माइनस ऑफ x1t, ठीक है, एंड माइनस ऑफ x2t इंटू y1 डैश टी। y1 डैश टी आपकी यहाँ पे है, इधर रख लीजिए t x1t माइनस ऑफ y1t एंड माइनस y1t एज इट इज़ x2 डैश टी आपका ये है, तो यहाँ से आएगा t y2t माइनस ऑफ x2t, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको इरेज कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी निकालोगे, डी फाई अपॉन डी टी क्या आएगा यहाँ से t x1 x2 माइनस ऑफ x1 y2 माइनस ऑफ x1 y2 प्लस t y1 y2 माइनस ऑफ t x1 x2 प्लस y1 x2 प्लस x2 y1 माइनस t y1 y2। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होगी। यहाँ पे क्या है प्लस t y1 y2, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ t y1 y2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस t x1 x2, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ t x1 x2। अब आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास यहाँ पे है माइनस ऑफ x1 y2 माइनस ऑफ x1 y2 एंड प्लस y1 x2 प्लस x2 y1। ये आपके पास क्या आएगा माइनस ऑफ 2 x1 y2 प्लस 2 y1 x2। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये आपके पास रहेगा y1 x2 माइनस ऑफ x1 y2। अब फाई आपके पास क्या दिया हुआ है, फाई देखिए, फाई आपके पास है x1 y2, x1 y2, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा x1 y2 माइनस ऑफ y1 x2, तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस ऑफ 2 फाई, ठीक है। तो डी फाई अपॉन डी टी जो आपके पास आया है, ये आपके पास आ गया माइनस ऑफ 2 फाई। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है माइनस ऑफ 2 फाई, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। वैसे भी ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक होगी मैं आपको बताती हूँ क्या होगा क्वेश्चन पेपर में। अगर आपने मतलब यहाँ पे ये नहीं समझा तो आप क्या करोगे, आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, आप इसको डायरेक्ट वहाँ पे बैठ के और आपको लगेगा कितना इजी सा क्वेश्चन आ गया और इसको सोल्व करने बैठ जाओगे। जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने लग जाओगे, है ना। यही मिस्टेक होगी जो मैं बता रही हूँ। जब तक आप यहाँ पे इसको अच्छे से नहीं रीड करोगे, आपकी यही मिस्टेक होगी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने लग जाओगे और देखोगे कि x1 y1 x2 y2 क्या होंगे, है ना। ये करने की बजाय आपको क्या करना है, सबसे पहले डी फाई अपॉन डी टी देखिए कि अगर हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या आएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें पता आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से x1 डैश टी y1 डैश टी x2 डैश टी y2 डैश टी सारी की सारी वैल्यूज़ तो हमें मिल जाएंगी। डायरेक्ट हमें पुट करना है, सिंपल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो आपको ये इक्वेशन दी हुई है ये कौन सी इक्वेशन है, क्योंकि मैंने ये करवा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ आप पिछली वीडियोज़ को आप कंटिन्यूटी में देखते रहिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए देखते ही क्वेश्चन को पता लग जाए कि हमने ये क्वेश्चन तो कर लिया, है ना।
यही तो बेनिफिट होने वाला है ना जब उधर एग्जाम में बैठोगे, कि एकदम से क्वेश्चन देखोगे और पता लग जाए कि ये किस टॉपिक से है और कैसे हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, ये आपकी जो इक्वेशन है ये है कोशी आइलर इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोशी आइलर इक्वेशन, ठीक है। एंड नाउ सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन y1 प्लस एल्फा वाई डैश 1 इज इक्वल टू 1 and y2 प्लस बीटा y डैश 2 इज इक्वल टू 2 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ़। हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसके लिए हमारे पास क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास कोशी आइलर इक्वेशन है उसको सोल्व करने का क्या मेथड होता है। तो सबसे फर्स्ट आपको ये याद रखना है, जब भी आपको पता चले कि कोशी आइलर इक्वेशन आपको दी हुई है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स को ई रेज टू द पावर जेड पुट कर देना है। तो यहाँ से जेड की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी log ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश है, एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इंटू डी माइनस 1 वाई, ठीक है। और जो एक्स वाई डैश आपके पास होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई, ठीक है। यही आपको याद रखना है जो मेन यहाँ पे होता है कोशी आइलर इक्वेशन। और एक आपके पास होती है लेजेंडर इक्वेशन, है ना, उस टाइप के अभी तक आए नहीं हैं, जैसे ही वो क्वेश्चन आएंगे हम उस टाइप का भी ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश माइनस ऑफ 2x वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि पुट करो x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर z, है ना, तो z यहाँ पे क्या हो जाएगा log x। अब एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश आपके पास क्या होगा, d इंटू डी माइनस 1 वाई माइनस ऑफ 2dy प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ 2d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करें तो ये आएगी m स्क्वेयर माइनस ऑफ 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स यहाँ से क्या आएंगे, m स्क्वेयर माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा m माइनस 2 माइनस ऑफ m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m माइनस 2 इंटू यहाँ से क्या आएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई m इज इक्वल टू 1 एंड 2। दिस इम्प्लाइज जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ से y ऑफ z। अब यहाँ पे अब मिस्टेक कहाँ पे होती है इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने में, है ना। अब ये मत सोचना कि हम यहाँ पे x की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, यही मिस्टेक होगी क्योंकि हमने x को तो z की फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर लिया, है ना, x को तो हमने z का फंक्शन यहाँ पे बना दिया, तो हम z की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, c1 ई रेज टू दी पावर z प्लस c2 ई रेज टू दी पावर 2z। अब z की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या आएगा, z इज इक्वल टू log ऑफ x, है ना। तो ये हो गया c1 ई रेज टू दी पावर log x प्लस c2 ई रेज टू दी पावर 2 log x, है ना। ये क्या होगा, c1 ई रेज टू दी पावर log x प्लस c2 ई रेज टू दी पावर log x स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो y ऑफ x, अब ये x का फंक्शन है, c1x प्लस c2 एक्स स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन आपके पास आ गया है। बाउंड्री कंडीशंस क्या दी हुई है आपको, बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे है y एट 1 प्लस एल्फा y डैश एट 1 इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज y2 प्लस बीटा y डैश 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको यहाँ से आप इरेज कर लीजिए क्योंकि अब हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी है। सॉल्यूशन रख लीजिए बस, सॉल्यूशन जो आया है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 x प्लस c2 एक्स स्क्वेयर। इसको भी रेज कर दीजिए नीचे से, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, y1
यहाँ पे डेरिवेटिव और फाइंड आउट कर लीजिए। वाई डैश एक्स यहाँ से रहेगा C1 प्लस 2C2x, है ना। अब है y1, पुट कर देते हैं डायरेक्ट ही, है ना। क्या है, y1 प्लस एल्फा y डैश 1, y1 इज C1 प्लस C2 प्लस एल्फा इंटू वाई डैश 1 C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 1, है ना। सेकंड में है y2 यानी कि 2C1 प्लस 4C2 प्लस बीटा y डैश एट 2, तो C1 प्लस 4C2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या करो, C1 और C2 के कोफिशिएंट्स को अलग अलग लिख लो। यहाँ से क्या आएगा, C1 के कोफिशिएंट आप बाहर निकालोगे तो C1 1 प्लस एल्फ़ा, एंड यहाँ से क्या आएगा C2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास 2 है, एंड यहाँ से आपके पास क्या रहेगा C1, इधर ये आएगा 2 प्लस बीटा एंड प्लस C2, इधर से क्या रहेगा 4 प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से इधर जो मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन की बात की है मैंने। तो क्या होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाइए। मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ C1 इज 1 प्लस एल्फा, कोफिशिएंट ऑफ C2 इज 1 प्लस 2 एल्फा, कोफिशिएंट ऑफ C1 इन सेकेंड इक्वेशन इज 2 प्लस बीटा, एंड यहाँ से क्या आएगा 4 प्लस 4 बीटा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर देखिए ये है आपके पास, है ना, इधर लिख लेते हैं हम उस मैट्रिक्स को और फिर देखते हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ पे ऑप्शंस वाइज चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 प्लस एल्फ़ा, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 एल्फ़ा, सॉरी 1 प्लस 2 एल्फ़ा एंड 2 प्लस बीटा एंड 4 प्लस 4 बीटा। क्या होना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, नॉन जीरो। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को पुट करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को पुट करें तो क्या आएगा, 1 प्लस एल्फ़ा 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 2 एल्फ़ा 1 माइनस 2 इज माइनस 1, एंड 2 प्लस 2 4 एंड बीटा 2 है ना, तो 4 प्लस 8 12, है ना। तो यहाँ से आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा, 4, है ना, नॉन जीरो। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन के लिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अल्फा और बीटा की इन वैल्यूज़ के लिए। अब हम देख लेते हैं सेकंड में अल्फा की जो वैल्यू है क्या है, -1, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1, बीटा -2 है, देन 2 माइनस 2 0 एंड 4 माइनस 8 -4। तो यहाँ पे तो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन के लिए देखिए, थर्ड ऑप्शन के लिए अगर हम चेक करें तो अल्फ़ा इज़ -2, देन -1 एंड 1 माइनस 4 -3 एंड बीटा इज़ 2 प्लस 2 4 एंड 4 प्लस 8 12। तो ये आपके पास क्या रहेगा, इज़ -12 एंड प्लस 12। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, 0, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें देखना है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ में आपको दिया हुआ है अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -3, देन 1 माइनस 3 -2 एंड 1 माइनस 6 -5 एंड बीटा इज 2/3, 2 प्लस 3/2 क्या आएगा, 2 प्लस 3/2, तो 8/3, है ना। अब 4 प्लस 4 बीटा, तो 4 प्लस बीटा इज 2/3, देन 8/3, तो ये हो जाएगा 20/3, ठीक है। तो यहाँ से जब डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 40/3 एंड प्लस 40/3। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, 0, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फॉर अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है ना। आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती प्लीज़ लाइक कर दिया करो, हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास, लेट एक्स फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 3 to R बी ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसने क्या कहा है, एक्स जो है आपके पास ये एक क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, ठीक है। नॉन जीरो सॉल्यूशन कहा है, याद रखना। ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स डबल डैश टी प्लस ई रेज टू द पावर टी स्क्वेयर एक्स टी इज इक्वल टू जीरो। ये जो आपके पास इक्वेशन है कुछ इस टाइप की नहीं है, जैसे आपके पास ये होता है वाई डबल डैश प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना, कुछ इस टाइप की, है ना। तो हम ऐसे ही करेंगे। देखिए उसके बाद क्या कहा है, फॉर टी बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई देन द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट for all t belongs to closed interval 0 to 3 pi and such that xt is equal to 0। हमें यहाँ पे वो सारे t फाइंड आउट करने हैं इस इंटरवल में, ठीक है, वो सारे t फाइंड आउट करने हैं इस इंटरवल में जहाँ पे xt क्या हो, 0, ठीक है। तो कार्डिनलिटी देखनी है हमें कि इस सेट के अंदर ऐसे कितने t होंगे कि जहाँ पे क्या हो, एक्स टी आपका 0 हो, ठीक है। तो कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है हमें। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें एक्स टी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो एक्स टी ही देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। एक्स इसने नॉन जीरो सॉल्यूशन कहा है। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन यहाँ पे आप समझ जाइए कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की इसने बात की है, ठीक है। तो जब हम ये इस टाइप की इक्वेशन करते हैं वाई डबल डैश प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0, तो जब भी हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 3 केसेस बनते हैं। एक तो होता है कि लेमडा आपका लेस देन 0 हो, एक हो जाता है कि लेमडा अगर ग्रेटर देन 0 हो, एक हो जाता है लेमडा अगर आपका ग्रेटर देन 0, है ना, इक्वल टू 0। तो अब देखिए आपको पता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में है ना आपकी ये 2 केस तो मैक्सिमम टाइम आपके रिजेक्ट ही हो जाते हैं। सिर्फ क्या होता है, लेमडा ग्रेटर देन 0 के केस में आपको एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। यानी कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन की जो बात की है और हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन पे ही बात करनी है। वैसे आप देख भी सकते हैं जो आपके पास ये इधर लेमडा है ये आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। आपका ये जो लेमडा है ना इधर, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये 2 केस तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0। वैसे भी हमें ये ग्रेटर देन 0 ही दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे इस इंटरवल में जहाँ पर ये क्या हो, ये सॉल्यूशन 0 हो, ठीक है। चलिए कैसे करोगे, सबसे पहले हम ये देख लेते, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चलो ये तो पता है हमें ग्रेटर देन 0, है ना। बट हम देख लेते कि इस इंटरवल में जो इसके बाउंड है वो क्या होंगे, कि हम ई रेज टू द पावर टी हम यहाँ पे मतलब क्या क्या ले सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे है एक्स डबल डैश टी प्लस ई रेज टू द पावर टी स्क्वेयर एक्स टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो लेमडा है क्या है, ई रेज टू द पावर टी स्क्वेयर, है ना। अब हमें पता है कि जो टी है आपका वो कहाँ पे बिलोंग करता है, 0 to 3 पाई, ठीक है। यानी कि 0 to 3 पाई के बीच में आपका ये टी लाई करता है। बट हमें ई रेज टू दी पावर टी स्क्वेयर चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे टी स्क्वेयर कीजिए, क्या आएगा, टी स्क्वेयर जो होगा आपका वो 0 to 9 पाई स्क्वेयर के बीच में लाई करेगा। एक्सपोनेंशियल यहाँ पे लीजिए तो क्या आएगा, ई रेज टू दी पावर 0 लेस देन इक्वल टू ई रेज टू दी पावर टी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 9 पाई स्क्वेयर। तो ये होगा 1 लेस देन इक्वल टू ई रेज टू दी पावर टी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 9 पाई स्क्वेयर। यानी कि जो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा 1 से ग्रेटर या फिर इक्वल ही रहने वाला है, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया, ओके। यहाँ से इतना तो हमें पता चल गया कि ये हमेशा क्या रहेगा, ई रेज टू दी पावर टी स्क्वेयर 1 या फिर ई रेज टू दी पावर 9 पी स्क्वेयर के बीच में ही रहने वाला। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे इजी वे में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ई रेज टू दी पावर टी स्क्वेयर को 1 एज्यूम करके चलें और यहाँ पे रखें और इस इक्वेशन को सोल्व करें, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट ई रेज टू दी पावर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यही मकसद था हमारा इसके बाउंड्स चेक करने का, कि हम यहाँ पे इसकी कुछ फिक्स वैल्यू रख के चेक कर लें एक बार, है ना। तो जब हम 1 लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स डबल डैश टी प्लस यहाँ से क्या रहेगा, एक्स टी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज
एम स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। दिस इम्प्लाइज एक्स टी इज इक्वल टू C1 कोस टी प्लस C2 साइन टी। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है ना। अब देखिए टी आपका जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to 3 पाई, है ना, 0 to 3 पाई। अब बाउंड्री कंडीशन आपके पास है नहीं, लेकिन एक चीज़ देखिए, हमें कार्डिनलिटी किसकी चेक करनी है, इस सेट की, और इस सेट में क्या है, वो सारे टी आएंगे कहाँ से, इस क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3 पाई में, कि जो एक्स टी आपका होगा वो 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू 0 लूँ तो इस 0 पर भी तो ये 0 ही देगा। समझे मेरी चीज़, मैंने क्या कहा, अगर मैं इस इंटरवल से 0 लूँ, ठीक है, और अगर मैं इस सेट के अकॉर्डिंग ही चलूँ तो इस 0 पर भी तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर तो वो सारे एलिमेंट्स हैं ना कि जहाँ पे एक्स टी आपका 0 हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को तो ये कांस्टेंट ख़त्म करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने x एट 0 इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो C1 यहाँ से क्या आ गया 0। दिस इम्प्लाइज एक्स टी मेरा यहाँ से क्या रहा, C2 साइन ऑफ टी। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, एक्स टी इज इक्वल टू साइन टी। ठीक है, सॉल्यूशन मेरे पास ये आ गया, एक्स टी इज इक्वल टू C2 साइन टी। ठीक है, अब मेरे को क्या चेक करना है कि, और जो टी है आपका वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to 3 पाई। अब मेरे को ये चेक करना है कि इस इंटरवल में मेरा जो एक्स टी है वो कितनी बार 0 होगा, कितने पॉइंट्स पर वो 0 होगा। ठीक है, अब आपके पास जो ग्राफ है, देखिए ग्राफ देखिए, आपको पता है कि जो साइन और कोस है वो आपका हमेशा +1 और -1 के बीच में ही लाई करता है ना। ठीक है, अब बाउंड्स आपको पता है, इधर आपके पास 0 हो गया, दिस इज π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, और एक ये जब हम 3 पाई पर पहुंचेंगे तो उधर भी ये 0 होगा। ठीक है, देखिए 0 पर क्या होगा 0, ठीक है, π/2 पर क्या होगा 1, पाई पर क्या होगा 0, 3 π/2 पर क्या होगा -1, 2 पाई पर क्या होगा 0, ठीक है, 5 π/2 पर क्या होगा 1, उसके बाद 3 π/2 पर क्या होगा 0। तो 1.23 एंड एक आपका रहेगा यहाँ पे 3 पाई वाला, यानी कि 4 पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, जिन पॉइंट्स पर ये क्या होगा 0 होगा। ठीक है, एक तो ये रहने वाला है, देखिए साइन टी इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, इन इंटरवल 0 to 3 पाई, यानी कि 4 पॉइंट्स पर ये क्या हो गया 0 हो गया, है ना। तो अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा, कार्डिनलिटी इज इक्वल टू 1, ये तो आपका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू टी ली है तो उस केस में जो कार्डिनलिटी है वो 4 आई है ना। और यहाँ पे क्या कहा इक्वल टू 2, तो ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो यहाँ से इनकरेक्ट हो जाते हैं। सेकंड में क्या कहा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फोर्थ में कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब जब आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया था कि e⁻t² को मैंने 1 लिया था, आप यहाँ पे क्या करना, इसकी जगह पे e⁻t² को आप यहाँ पे 4 लेके भी इसको चेक करना एक बार। जब आप 4 यहाँ पे लेकर के चेक करोगे तो आपके पास 7 पॉइंट्स पर ये 0 आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, जो सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। आप कितने भी पॉइंट्स ले लीजिए वो हमेशा क्या रहने वाले हैं, ग्रेटर देन आपके रहेंगे 2 और 3 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कंडीशन दी हुई है, अगर ये एंड बोलता तो प्रॉब्लम होती, बट ये और कहा है, या तो ग्रेटर होंगे या फिर इक्वल होंगे। इक्वल तो ये है नहीं, ग्रेटर ही है, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 दिसंबर 2016 का ही क्वेश्चन है। कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश t इज इक्वल टू f एट वाई टी
एफ ऑफ वाई टी एंड इनिशियल कंडीशन है वाई एट जीरो इज इक्वल टू ए इन आर, वे है एफ फ्रॉम आर टू आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। अब यहाँ पे आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। फर्स्ट इज देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आर सच दैट द अबव प्रॉब्लम डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन इन एनी नेबरहुड ऑफ जीरो। बट एक सॉल्यूशन तो हमें ऑलरेडी गिवन है जीरो के नेबरहुड में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड इज द प्रॉब्लम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी ए इन आर व्हेन एफ इज ए एलिप्सिस कॉन्टिन्यूस। आपको पता है जो आपके पास यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम है उसमें होता है कि अगर फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड इज व्हेन एफ इज ए ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर द अबो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब जब मैक्सिमल इंटरवल की बात की जाती है तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या होती हैं कि एफ आपके पास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए प्लस डिफरेंशिएबल होना चाहिए प्लस बाउंडेड होना चाहिए, तभी हम मैक्सिमल इंटरवल की कहते हैं कि एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, बट बाउंडेड की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में क्या कहा, द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर द अबव प्रॉब्लम इज आर व्हेन एफ इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल। अब ये तीनों चीज़ है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई थ्योरी यूज नहीं करनी अलग से कि हम इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आपका, जो कि 2016 दिसंबर में आया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, लेट एक्स टी वाई टी सेटिस्फाई फॉर टी ग्रेटर देन जीरो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ भी क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ओके, एंड कंडीशन क्या है, एक्स एट जीरो इज इक्वल टू वाई एट जीरो इज इक्वल टू 1, देन एक्स टी इज इक्वल टू, सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स टी के बारे में पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, या फिर आप कहो कि ऑटोनोमियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या होगा, क्या है, एक्स डैश टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। सेकेंड है वाई डैश टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, वाई डैश टी प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज डी प्लस 1 इंटू वाई टी इज इक्वल टू जीरो। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड देन सोल्यूशन इज वाई टी इज इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ t। ओके, एंड यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है y एट जीरो इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज c1 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन इज ई रेज टू द पावर माइनस टी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास ये वाई टी की वैल्यू आई है हमें डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देनी है वाई टी की वैल्यू। ठीक है, चलिए कर देते हैं। क्या है, एक्स डैश टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये क्या होगा, एक्स डैश टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी। ओके, और ये क्या होगा, एक्स डैश टी प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतने पार्ट से हम यहाँ पे सी एफ फाइंड आउट करेंगे और कंप्लीट से हम यहाँ पे क्या निकलेंगे, इसका पी आई। देन आपका क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सी एफ आपका क्या होगा, यहाँ से सी एफ जब फाइंड आउट करेंगे तो देखिए सी एफ के लिए आपको सिर्फ इतना पार्ट आपको ये लेना है। ठीक है, तो ये होगा एक्स डैश टी प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो डी प्लस 1 इंटू एक्स टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो एक्स टी आपके पास यहाँ से रहेगा, यानी कि सी एफ आपका हो जाएगा c2 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी। ठीक है, अब हमें पी आई फाइंड आउट करना है, तो ये होगा 1 अपॉन डी प्लस 1 एंड क्या है आपके पास राइट हैंड साइड में ई रेज टू द पावर माइनस टी। तो ये होगा 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 ई रेज टू द पावर माइनस टी। तो यहाँ पे आपके पास ये जीरो आ गया। जब आपके पास ये जीरो आ जाता तो क्या करते हैं, हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब d प्लस 1 का, तो क्या होगा 1। ये क्या आ गया, ई टी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी।
तो यहाँ पे जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा एक्स टी, तो वो आपके पास क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो एक्स टी आपके पास आ गया सी टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी प्लस टी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी। अब एक्स एट जीरो इज़ वन, तो यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, सी टू प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। दिस इम्प्लाइज सी टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ पे सी टू की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए वन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वन। तो यहाँ से आपके पास रहेगा ई रेज टू द पावर माइनस टी कॉमन ले लीजिए, देन वन प्लस टी। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, और क्या वे है इसको करने का, और क्या वे है यहाँ पे आप, ये आपके पास क्या है, वाई टी एंड प्लस टी ई रेज टू द पावर माइनस टी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ऑप्शंस में देख लेते हैं, देखिए एक मिनट, सॉरी, इसको वाई टी नहीं लिखना, वाई टी आपका ये वाला पार्ट है ना। तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस टी वाई टी, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों वे है इसको लिखने के लिए। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन थे जो 5 क्वेश्चन आए हुए थे दिसंबर 2016 में। ठीक है, इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे, और डिफ़िकल्ट क्यों नहीं लगेंगे हमें, अगर हम पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ के साथ, एकदम देखते ही हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि अरे वाह इतना इजी क्वेश्चन आ गया, है ना। अब देखते हैं हम जून 2016 में कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि हमारा ऐप भी है पीडी टैक मैथ के नाम से, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अभी यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल नहीं है, बट जो भी है फ्री मटेरियल है। अभी हम जो यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, साथ के साथ यहाँ पे भी मिलेंगी आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे फ्री मटेरियल में जाओगे, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। टेस्ट अभी तक हमने 2 रखे हैं, वो आपको मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट है, आप यहाँ पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे QR कोड स्कैन कर लीजिए, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यहाँ पे अगर औरों से प्रॉब्लम डिस्कशन करनी है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप QR कोड स्कैन नहीं करना चाहते, देन ये मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे बोल दीजिए कि हमें ऐड कर दीजिए, तो हम यहाँ पे आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं जून 2016 में। अब एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले भी। ठीक है, हम पानी पी लें एक बार इसको रीड कीजिए अच्छे से। देखिए, let y1 and y2 be two solutions of the problem y double dash t plus a y dash t plus b y t
is equal to 0 and t belongs to R and condition है y at 0 is equal to 0 where a and b are real constant. Let w be the Wronskian of y1 and y2. अब Wronskian आपके पास क्या होता है, y1 y2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ y2, ये आपके पास क्या है Wronskian. ओके, फर्स्ट इज Wronskian ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, y एट 0 इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है, तो आपके पास जो y1 और y2 आपको गिवन है, ठीक है, y1 और y2 आपके पास जो है, तो अगर मैं कहूँ y1 एट 0 क्या होगा, y1 एट 0 जो y1 और y2 है वो भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि y1 एट 0 इज ऑल्सो 0 एंड y2 एट 0 इज ऑल्सो 0 एंड y1 डैश एट 0 इज 0 एंड y2 डैश एट 0 इज 0. ठीक है, यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं. तो वही हमें यहाँ पे रखनी है. Wronskian निकालिए 0 पर, Wronskian निकालना है हमें 0 पर, है ना. तो क्या होगा Wronskian ऑफ y1 y2 एट 0. तो ये आपके पास हो जाएगा y1 एट 0 y2 एट 0 y1 डैश एट 0 एंड y2 डैश एट 0. एक मिनट, आप है ना यहाँ पे y1 डैश एट 0 पर हम नहीं कह सकते ये 0 होगा, यहाँ से ये इरेज कर दीजिए, सॉरी. तो यहाँ से आपके पास ये क्या रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे y1 एट 0 इज 0 y2 एट 0 इज 0 y1 डैश एट 0 एंड y2 डैश एट 0. ठीक है, तो ये आपके पास जो Wronskian रहने वाला है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, एक मिनट, लाइट चली गई है, बस एक मिनट रुक जाइए आप. ओके, Wronskian यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, है ना. लेकिन किस पॉइंट पे आया है, ये 0 पॉइंट पे आया है, याद रखिएगा ये 0 पॉइंट पे आया. बट हमें तो फॉर ऑल टी के लिए चेक करना है. तो आपके पास फॉर्मूला होता है जब भी हमें Wronskian फाइंड आउट करना हो y1 y2 एट टी पॉइंट पर, है ना. बट क्या है कि हमें अगर एक पॉइंट पर गिवन है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए Wronskian y1 y2 एट 0, या फिर आप यहाँ पे सी पॉइंट भी ले सकते हैं. बाद में जो सी है आपके पास यही रहने वाला है ये Wronskian 0 पॉइंट पर, और ये होगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, यहाँ पे ये आपके पास क्या है p ऑफ टी. तो ये यहाँ पे a दिया हुआ है, ये हो जाएगा a dt. ओके, तो यहाँ पे Wronskian ये 0 है, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ ए टी. तो यहाँ पे फॉर ऑल टी के लिए क्या आ गया Wronskian 0. ठीक है, तो फॉर ऑल टी के लिए Wronskian यहाँ पे क्या आ गया 0, है ना. तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बिकॉज ये पार्ट सी का है, और अगर आप चेक करना चाहो कर भी सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. लेट ए इज ए मैट्रिक्स. यहाँ पे ए आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस मैट्रिक्स को, तो ये मैट्रिक्स आपके पास जो है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना. तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ भी आप इसकी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. क्या होंगी, जो डायगोनल एंट्रीज है वही इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी. ए आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है एंड एक्स टी इज इक्वल टू x1t x2t x3t एंड मोड ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर टी प्लस x2 स्क्वेयर टी प्लस x3 स्क्वेयर टी इज इक्वल टू, सॉरी, रेज टू द पावर 1/2. अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हट भी जाएगा, है ना. देन एनी सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपके पास क्या है, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड ये आपके पास एक इनिशियल कंडीशन है एंड लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या होगा, आपको गिवन है एक्स डैश टी इज इक्वल टू ए एक्स टी, है ना. तो ये आपके पास हो जाएगा x1 डैश टी x2 डैश टी और ये क्या होगा x3 डैश टी, है ना. एंड दिस इज मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है, मैट्रिक्स इज -2 1 0 0
-2 1 0 0 -2, ठीक है। एंड एक्स टी यहाँ पे क्या है, x1t x2t एंड x3t, ठीक है। हमें तो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन आपका यहाँ से हो जाएगा, जो थर्ड इक्वेशन है अगर आप यहाँ पे इसको चेक करोगे, देखिए जो थर्ड आपके पास ये रो है, थर्ड रो एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये क्या रहने वाला है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x3 डैश इज इक्वल टू -2 x3, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, d+2 इंटू x3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x3t यहाँ से आपके पास रहेगा c1 e रेज टू दी पावर -2t, ठीक है। हमें इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, x एट 0 इज इक्वल टू x0, दिस इम्प्लाइज x3t इज इक्वल टू x0 e रेज टू दी पावर -2t। फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी। सेकंड, जब आप यहाँ पे अब सेकंड रो को चेक करोगे, सेकंड रो को जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x2 डैश टी इज इक्वल टू -2 x2 प्लस x3 की वैल्यू रख दीजिए। x3 आपके पास क्या आया है, x0 e रेज टू दी पावर -2t, देन दिस इज x2 डैश टी प्लस 2 x2t इज इक्वल टू x0 e रेज टू दी पावर -2t। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे CF और PI निकालना पड़ेगा, है ना। तो जब आप यहाँ पे CF और PI निकालोगे तो आपके पास जब आप यहाँ से CF और PI फाइंड आउट करोगे तो x2t आपके पास यहाँ से रहेगा x2t इज इक्वल टू C2 e रेज टू दी पावर -2t प्लस x0t e रेज टू दी पावर -2t, ठीक है। अब जो इनिशियल कंडीशन है उसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जो x2t आएगा आपके पास वो रहेगा x0 e रेज टू दी पावर -2t 1 प्लस t, ठीक है। सिमिलरली x3t को फाइंड आउट कर लीजिए। x3t आपके पास क्या रहेगा, x3t तो निकाल ही लिया, x1t है ना, फर्स्ट रो देखनी है ना। तो x1t आपके पास यहाँ से आएगा x0 e रेज टू दी पावर -2t 1 प्लस t प्लस t स्क्वेयर बाय 2, ओके। तो यहाँ से x1 x2 और x3 तीनों आ गए, है ना। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है मोड ऑफ xt, है ना, मोड ऑफ xt, ठीक है। इसी की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो मोड xt यहाँ से क्या होगा, मोड xt, देखिए मोड xt जब आप यहाँ निकालोगे तो ये आपके पास आएगा x0 स्क्वेयर, है ना, x0 स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर बाई 2 e रेज टू दी पावर -4t प्लस x0 स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर e रेज टू दी पावर -4t प्लस x0 स्क्वेयर e रेज टू दी पावर -4t रेज टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा x0 e रेज टू दी पावर -2t, आप कॉमन ले लीजिए, ये आपके पास रहेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर बाई 2, ठीक है, होल स्क्वेयर और पावर है 1/2, है ना। तो यहाँ पे जब आप t टेंड टू इन्फिनिटी करोगे, जब आप यहाँ पे लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी की बात करोगे मोड ऑफ xt, ठीक है, तो ये क्या आएगा 0, बिकॉज यहाँ पे देखिए e रेज टू दी पावर -इन्फिनिटी ये आपका 0 को टेंड कर जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट y फ्रॉम r to r बी ए सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन
2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 3x सेटिस्फाइंग लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर x y x। हमें यहाँ पे देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा है कि ये इसको सेटिस्फाई करती है, इस कंडीशन को। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले वाई एक्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। उसके बाद ही हम कुछ पता कर पाएंगे यहाँ पे कि किस टाइप का यहाँ पे ये सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ से ये जो इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगा, 2d² प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 3x। तो सबसे पहले हम CF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से आएगी 2m² प्लस 3m इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस b² 9 माइनस 4ac 8 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि यहाँ से आएगा -3 प्लस -1/4, ये यहाँ से आ जाएगा -1 एंड -1/2, ठीक है। देन वाई एक्स की अगर हम बात करें, CF की अगर हम बात करें तो CF यहाँ से हो जाएगा CF इज इक्वल टू C1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ x/2, ठीक है। एंड नाउ PI इज इक्वल टू 1/2d² प्लस 3d प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x, ठीक है। तो ये होगा आपके पास 1/18 माइनस 9 प्लस 1 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x। ये आपके पास होगा ई रेज टू द पावर माइनस 3x/10। देन वाई एक्स इज इक्वल टू C1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस x/2 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x/10। तो वाई एक्स आपके पास ये आ गया है ना। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे लिमिट, ठीक है। इसको आप इरेज कर लीजिए ऊपर से एंड अपने पास जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन आपके पास क्या है कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर वाई एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर x, तो ये क्या हो जाएगा C1, यहाँ पे ये क्या होगा C2 ई रेज टू द पावर x/2 एंड प्लस यहाँ से ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2x/10। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही x इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये टर्म आपकी 0 को टेंड कर जाएगी। तो यहाँ से आपके पास रहेगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी C1 प्लस C2 ई रेज टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए एज x टेंड टू इन्फिनिटी, ये टर्म तो आपकी कहाँ इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, बट अपना क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये जो है आपका ये 0 आना चाहिए। तो ये 0 आपका कब आएगा, ये आपका 0 कब आएगा, ये तभी पॉसिबल है जब C1 एंड C2 ये दोनों आपके क्या हो, 0 हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज वाई एक्स आपके पास क्या रहेगा सॉल्यूशन, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x/10। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करने हैं ऑप्शंस। तो वाई एक्स आपके पास क्या आ गया, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x/10। फर्स्ट ऑप्शन इज ई रेज टू द पावर 2x वाई एक्स इज इक्वल टू 0 एज x टेंड टू इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है। 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ई रेज टू द पावर माइनस x/10 बचेगा एंड एज x टेंड टू इन्फिनिटी जो ये टर्म आपकी 0 को टेंड कर जाएगी। सेकंड इज y एट 0 इज 1/10, बिल्कुल सही है। फोर्थ इज y एट 1 इज 0, इनकरेक्ट हो जाएगा। y इज बाउंडेड फंक्शन ऑन r यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या ये बाउंडेड होगा। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे इसको माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवाएंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी एज x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये जो आपका ये फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, ठीक है। और कहाँ पे, ऑन r पर ये अनबाउंडेड होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू r consider the differential equation y dash x is equal to lambda sin of x plus yx is equal to y dash x is equal to lambda sin of x plus yx, y at 0 is equal to 1, then this initial value problem has, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। देखिए
जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं इस टाइप की इक्वेशन में कि जब आपको ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन हो इस टाइप से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं। और जो लिप्सिस कंडीशन आपकी होती है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अगर हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हो, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या होता है कि जब हम यहाँ पे करली एफ अपॉन करली वाई निकालते हैं, ठीक है, अगर ये आपके पास बाउंडेड है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर बाउंडेड है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इफ़ करली एफ अपॉन करली वाई अगर ये आपके पास आ जाता है अनबाउंडेड, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी आपकी रहती है यहाँ पे। बट आप एक चीज़ देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंडीशन दी हुई है y एट 0 इज इक्वल टू 1, तो 0 के नेबरहुड में एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है ना, सॉल्यूशन तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट हमें करली एफ बाई करली वाई देखना है पहले। तो एफ एक्स वाई आपके पास क्या है क्वेश्चन में, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लेमडा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, देन करली एफ अपॉन करली वाई यहाँ से क्या होगा, इज लेमडा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड वाई का 1 हो जाएगा, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ लेमडा बिकॉज कोस लाइन बिटवीन -1 to 1, ओके। तो ये आपके पास क्या आ गया, मोड ऑफ लेमडा। अब ये जो बाउंडेड है ये आपका डिपेंड करेगा किस पे, लेमडा पर, डिपेंड ऑन लेमडा, ठीक है। अब लेमडा की क्या वैल्यू होगी उसी पर डिपेंड करेगा ये तो, ठीक है। अगर आपके पास लेमडा फाइनाइट हुआ देन आपका ये करली एफ बाई करली वाई बाउंडेड हो जाएगा। इफ़ लेमडा आपका इनफाइनाइट हुआ देन करली एफ बाई करली वाई आपका अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है ना। देखिए दो केसेस बन गए, यहाँ पे लेमडा पे डिपेंड कर गया ना ये, तो यहाँ से आपके पास आ गया इफ़ लेमडा इज़ फाइनाइट, अगर लेमडा फाइनाइट हुआ दिस इम्प्लाइज करली एफ अपॉन करली वाई ये आपका बाउंडेड होगा, ठीक है। सेकंड केस यहाँ से क्या होगा, इफ़ लेमडा इज़ इनफाइनाइट, इफ़ लेमडा इज़ इनफाइनाइट दिस इम्प्लाइज करली एफ अपॉन करली वाई ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है कि y एट 0 इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ये y एट 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन वाली जो पॉसिबिलिटी है वो तो ख़त्म ही हो जाती है। इसके पास अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए जो नो सॉल्यूशन है ये तो यहाँ से कट ही हो जाती है, ठीक है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में क्या कहा कि ए सॉल्यूशन इन आर इफ़ मोड ऑफ लेमडा इज़ लेस देन 1, यहाँ से देखिए अगर मोड लेमडा लेस देन 1 है यानी कि जो लेमडा आपका -1 to 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि लेमडा आपके पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर लेमडा फाइनाइट हुआ दिस इम्प्लाइज करली एफ बाई करली वाई जो होगा वो बाउंडेड होगा। अगर ये बाउंडेड हुआ तो आपके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना। थर्ड ऑप्शन आपका है ही करेक्ट, 0 के नेबरहुड में है सॉल्यूशन। फोर्थ आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड की वजह से, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 5। लाइट गई हुई है इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, ठीक है। देखिए प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करते रहिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिस प्रॉब्लम -y डबल डैश प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लेमडा वाई एंड y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड y एट 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास जो ये इक्वेशन दी हुई है ये आपके पास है स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस ऑफ y डबल डैश प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई माइनस ऑफ लेमडा वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस कैन बी रिटन एज y डबल डैश माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज y डबल डैश प्लस
lambda minus 1 minus of x into y is equal to 0 and this term say k, okay, हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ठीक है। और जो x है आपका, x आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to 1 के बीच में आपका x लाई करता है, ठीक है। तो हमें पता, अगर आपके पास स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम गिवन है, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम के लिए आपके पास कंडीशन होती है कि जो स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम के लिए जब आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं वो कैसी होती हैं, काउंटेबल, ठीक है। जो आइगन वैल्यूज आपकी होती हैं वो कैसी होती हैं, काउंटेबल, ठीक है। आइगन वैल्यूज आपकी कैसी होती हैं, काउंटेबल, ओके। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट, क्योंकि आइगन वैल्यूज की काउंटेबिलिटी की ही बात की है फोर्थ में। एंड फर्स्ट इज फॉर ऑल लैम्डा लेस देन 0, ठीक है। सेकेंड इज फॉर ऑल लैम्डा इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 फॉर सम लैम्डा इन 2 से इन्फिनिटी। चलिए देख लेते हैं। लैम्डा यानी कि के आपके पास यहाँ पे है लैम्डा माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें पता है मैक्सिमम टाइम स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम में आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलते हैं हमें। तो के ग्रेटर देन 0 अगर हम करें यहाँ पे फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, के ग्रेटर देन 0 अगर हम यहाँ पे करें तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, इनकी लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स, ठीक है। और जो x है आपका, x आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to 1 के बीच में, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, 0 to 1 के बीच में x है, बट हमें 1 प्लस एक्स देखना है। देन 1 प्लस एक्स जो होगा आपका वो 1 to 2 के बीच में लाई करेगा। जो इसका अपर बाउंड यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स का, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे 1 प्लस एक्स की वो क्या होगी, 2, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। तो लैम्डा जो होगा आपका ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। लैम्डा आपका ग्रेटर देन 2 होगा तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा आपका 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। लैम्डा आपका 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लाइट गई हुई है तो पॉसिबल नहीं है और ज़्यादा यहाँ पे करवाना। आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट कर दीजिएगा, ओके।